जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है। देवियों सज्जनों, क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां, वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। आपको फ्लैट की चाबी मिली है, झुग्गियों से अब फ्लैट का जो सफर है, क्या लग रहा है, कितना कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया वो एक दुआने की और नींबू की, क्या उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगे। मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने, क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कहना है इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना, वहाँ पर जो है ना, सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नजदीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना, उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहां से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था, आपको मालूम है। तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमान लोगों को अपार्टमेंट की चाबियां बांट रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को 1675 फ्लैट बनाकर दिए हैं और उनकी चाबियां बांटी जा रही है, और इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है। सबको ये चाबियां बांटी जा रही हैं और मुसलमान लोगों को भी ये चाबियां बांटी जा रही है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है, क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सबको एक जैसा समझा जाता है। और दोस्तों, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है कि भारत में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को सही से रहने के लिए जगह दी जा रही है, फ्लैट दी जा रहा है। और ये फ्लैट इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वालों को गंदगी में ना रहना पड़े और उनको रहने का तरीका चेंज हो, अच्छी जगह रहें और अच्छे से उनके बच्चों की परवरिश हो। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ, वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने, क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कहना है इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। तो इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया वो एक दुआने की और नींबू की, क्या उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है,
हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं, हम ही पंगेबाज। समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए, बाकी हैं कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है, तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जाना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली, खुदा की कसम। तो मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत, कई लोगों की आने वाली, कई नस्लों की, आप जैसे वहाँ पे स्लम एरिया में या झोपड़पट्टी में बच्चे पैदा होते, बीमार होते, पता नहीं कहीं इस दुनिया से चले जाते, कहीं क्या होता, कहीं क्या नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें उनकी परवरिश भी खराब होती है, उनको मतलब वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई ये वो। अब वहाँ पे आने वाले नस्ल जो है, आने वाले लोग के हैं, वो अपनी जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से और गुजारेंगे, बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, और वाकई वो इनके चेहरों से स्माइल से और उनकी बातों से लग ही रहा था कि वो कितने खुश हैं। आप जहाँ रहते हो उस एरिया की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक सेल्फ वो आता है कि यार मैं यहाँ रहता हूँ। किसी से कोई पूछा जाता है, आप बोलोगे कि यार मैं स्लम एरिया में रहता हूँ। कोई दोस्त है, आप कॉलेज में, चलो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हो, कॉलेज तक पहुँच गए हो, स्कूल तक पहुँच गए हो, बस माँ बाप ने पैसे जमा करके आपको डाल भी दिया, आप किसी को अपने घर तक ला सकोगे? कभी नहीं। आप दोस्ती करते हुए भी ना अमीरों से या अच्छे लोगों से या कोई बिजनेस टाइप के लोगों से दोस्ती करते हुए भी घबराओगे, कल मेरे घर आ गया तो यार मुझे यार ड्रॉप कर दे, अच्छा तू यहाँ रहता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक हिम्मत भी खत्म हो जाती है कि नहीं यार हम तो ये हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी मौत है, हमने थोड़ी तरक्की करनी है, ये हमारे लिए गाड़ियां बंगले थोड़ी हैं। इस तरह से लोग अच्छे घरों में जाएंगे तो उनके अंदर भी एक हिम्मत अवेयरनेस आएगी, हम और इसके मजीद कुछ करें, बिल्कुल, और मजीद इस मुल्क के लिए भी कुछ करें, अपने लिए भी कुछ करें। तो बहुत ये जो है ना, ये फिलहाल तो ऐसा लगता है पैसा लग गया, मैं समझता हूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही है। आप अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हो और बेहतर मुस्तकबिल सुधार रहे हो, बिल्कुल ऐसा है। बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसका सिला 10-10, 20-20, 25-25 साल बाद नजर आता है। ऐसा ही आपके मुल्क बेहतर हो जाते हैं, आपकी मुल्क में तरक्की होती है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।